कल हमने देखा था कि BRS हमें क्यों बनाना पड़ता है। ओके, आज जो BRS के रीजंस हैं वो हम देखेंगे। रीजंस फॉर डिफरेंस फॉर बैंक बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक व्हेन अ ट्रेडर एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन विद अ बैंक। पेज नंबर 266 निकाल के रखेंगे। रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज कैश बुक एंड बैंक। आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेम इन पासबुक gives it to the trader. Therefore, at any time, if bank balance is verified, it should be the same as per cash book and passbook. For example, if as on 31/3/15 debit balance as per cash book bank balance 5,000, then on the same date credit balance as per passbook, that is bank balance, must be rupees 5,000. But in normal circumstances, this does not happen because of various reasons which are given on next page. वो reasons पे जाने से पहले हम balances के बारे में कुछ लिख लें। ओके, पहले हम balances के बारे में लिख लें। balances as per both books लिखते जाओ साथ में ही। सर ने कल 4 सेंटेंस लिखवाए थे ना, वो वाले 4 सेंटेंस याद है ना। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो, वो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या क्रेडिट? राइट, डेबिट। तो लिख देंगे। ओके, सेकंड लिखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? राइट, ये भी लिख दो। फिर क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये क्या होता है, डेबिट क्रेडिट? राइट। नेक्स्ट, लास्ट क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और ये क्या होता है, डेबिट। ओके, मेन रीजंस ये सारे होते, ये बैलेंसेस की बात की। अब हम बात करेंगे रीजंस की। रीजंस, उसमें फर्स्ट रीजन लिखेंगे। फर्स्ट रीजन, एक काम करिए, જેટલા રીઝન્સ આવશે ને એટલું સર શું કરશે ખબર છે, એટલા જ લાઇન્સ ડ્રો કરતા જઈએ, એટલે શું છે, કોઈ ઇશ્યુ ના અરાઇઝ થાય। રાઈટ, જેટલા રીઝન્સ આવે ને એટલા જ લાઇન સર ડ્રો કરતા જશે, એટલે તમને બહુ તકલીફ ના પડે। सारे रीजंस में अपन लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। रीजंस, ओके, उसमें नंबर वन देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लिखो, चेक्स डिपॉजिटेड in bank but not credited by bank। भाई चेक डिपॉजिट किया बैंक में, ये समझना है। अब हम एक एक करके, चेक बैंक में डिपॉजिट किया आपने, कहां लिखा होगा आपने, कहां लिखा होगा उसको आपने बोलो, कहां लिखा होगा? चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कहां लिखा होगा? आपने कौन सी बुक में लिखा होगा? ब्रोन सोच के बोलो बेटा, आपने कौन सी बुक में लिखा होगा? कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा? ब्रोन आपने क्रेडिट कहा, सोच के बोलो, कौन सी साइड लिखा होगा कैश बुक में बेटा?
આપણે બેંકમાં ચેક ડિપોઝિટ કરીએ, बैंक इज रिसीवर राइट, बैंक इज रिसीवर राइट ना, तो डेबिट साइड लिखा होगा, पर पासबुक में ये क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है। इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस आपका ज्यादा आएगा या कम आएगा? बैलेंस आपका ज्यादा आएगा या कम आएगा? लेस। कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक की बात करेंगे हम, बिजनेसमैन है, कैश बुक की बात करेंगे, ज्यादा आएगा ब्रोन, क्या होगा राइट ना, मोर आएगा। ओके, तो अगर अब ये एक सिंपल सा याद रखो, अगर ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, इफ ट्रांजैक्शन इज जस्ट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो उसे फ्लिप करना होता है। ओके, इफ ट्रांजैक्शन just recorded in cash book, क्या करना होता है उसको, बीआरएस में हमें उसे फ्लिप करना होता है। फ्लिप करना होता है का मतलब क्या होता है भाई, डेबिट है तो क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट है तो डेबिट। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, क्यों क्रेडिट करेंगे भाई, ज्यादा आया था ना, अब कम हो जाएगा, इसलिए उसको हम बीआरएस में हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर ना? तो लिख दो क्रेडिट। ख्याल आई गया बताने? ख्याल आई गया? सेकंड पॉइंट जोइए, शैल वी गो टू द सेकंड पॉइंट? चलो सेकंड पॉइंट देखो, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिखो चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कहां लिखा होगा आपने, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? आ क्या लख्યું હશે તમે? આને તમે ક્યાં લખ્યું હશે? ચેક ઇશ્યુડ એટલે આપણે કોઈને ચેક આપ્યો, કેશ બુકમાં ક્યાં લખ્યું હશે આપણે એને? ક્રેડિટ સાઈડ હજુ એ બેંકમાં પેમેન્ટ માટે નથી આવ્યો, તો પાસબુકમાં એન્ટ્રી થઈ કે નહીં થઈ? अभी वो बैंक में पेमेंट के लिए नहीं आया, तो पासबुक में एंट्री हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। मतलब कहां पे रिकॉर्डेड है ये, कहां पे रिकॉर्डेड है ये? कैश बुक क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड है राइट, तो फ्लिप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, कैश बुक क्रेडिट साइड है, फ्लिप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको, बीआरएस में क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बस तो लिख दो इफेक्ट, ये समझ पड़ना चाहिए हमें। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, लिख दिया सबने, नेक्स्ट देखें पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इन अ बैंक। लिखो डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय customers in बैंक। मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया बैंक में, क्या रेकॉर्ड થયું હશે? આ क्या રેકોર્ડ થયું હશે? આ રેકોર્ડ ક્યાં થયું હશે? પાસબુકમાં થયું હશે। ઇફ ट्रांजैक्शन, ये अपने नियम सर लिख रहे हैं, रूल्स लिख रहे हैं। इफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक but not recorded in cash book, give effect in BRS as per cash book।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, आपके कैश बुक में नहीं हुआ है। तो जैसे कैश बुक में इफेक्ट होता है ऐसे ही पासबुक में देना है, बीआरएस में देना है। भाई ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने हमारे अकाउंट में किया, तो आप उसको कैश बुक में कौन सी साइड लिखते? તમારા અકાઉન્ટમાં કસ્ટમર ડાયરેક્ટ ડિપોઝિટ કરે તો તમે એને કેશ બુકમાં કઈ સાઈડ લખતા? ડેબિટ સાઈડ. બીઆરએસ માં પણ કઈ સાઈડ લખવાનું? ડેબિટ સાઈડ. दैट इज सेम साइड. क्लियर? अगर कैश बुक में डेबिट साइड होता है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होता है तो क्रेडिट साइड. तो डायरेक्ट डिपॉजिट है कस्टमर का, कौन से साइड लिखोगे इसको आप? बीआरएस में कौन सी साइड लिखोगे? डन. देखें नेक्स्ट, देखें 4 नंबर. बोलो जल्दी रिप्लाई आपो थोड़ो. जाइए 4 नंबर पर. ओके, तो 4 नंबर देखते हैं. इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस एटसेट्रा रिकॉर्डेड बाय बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट. इंटरेस्ट, कमीशन, charges etc recorded by bank in customers account. ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक या पासबुक? पासबुक. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे आप इसको? कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? सेम साइड मतलब वही साइड बीआरएस में भी आएगा. कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे उसको? इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस बैंक ने क्या किया होगा आपके अकाउंट में? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. बैंक ने क्रेडिट किया होगा, हम उसको बैंक ने डेबिट किया होगा, हम उसको बैंक ने डेबिट किया होगा, हम उसको कौन सी साइड रेकॉर्ड करेंगे? आ બધા एक्सपेंसिस છે ને, પૈસા ગયા ને આપણા અકાઉન્ટમાંથી, अपने अकाउंट में से पैसे गए, कैश बुक में क्रेडिट करेंगे तो बीआरएस में भी उसको क्रेडिट करेंगे. डन. बोलो कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट पे जाएं. 4 हुआ. 5 नंबर, पेज नंबर 268 पे 5. अमाउंट रिकवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अमाउंट रिकवर्ड on behalf of trader credited in his bank account but not recorded in cash book. આ સેમ જ છે. ઉપર નંબર 3 આવ્યું ને એના જેવું જ છે. बैंक ने हमारे तरफ से कोई अमाउंट रिकवर किया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया, पर हमें मालूम नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. क्या करोगे? पॉइंट नंबर 3 ही है ये. क्या करोगे भाई? पैसे आए, रिकवर किया बैंक ने, पैसे आए, क्या करोगे? बोलो શું કરશો એને? બરાબર, પૈસા આયા, ડેબિટ કરીશું, પતી ગયું, ઈઝી. પોઈન્ટ નંબર 3 જ છે આ. क्लियर ना? पॉइंट नंबर 3 છે. चलो पॉइंट नंबर 6 देखें. अच्छा, ये होता क्या है भाई? होंगी क्या चीजें मालूम है? कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये बैंक लेके आई, हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो हमने उसको कैश बुक में क्या करना है? डेबिट. तो बीआरएस में भी क्या करना है? डेबिट. क्लियर? इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट इज
चेक recorded in cash book but left undeposited in bank. Check recorded in cash book but left undeposited in bank. फर्स्ट जेવું જ છે. पहला वाला चेक डिपॉजिट किया था पर बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ था. ये चेक रिकॉर्ड हुआ है पर बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो क्रेडिट नहीं हुआ होगा. इज इट क्लियर? फर्स्ट जैसा ही है ना? फर्स्ट जैसा है या नहीं? बोलो बोलो बोलो. फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था? फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था? फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको चेक मिला, आपने कैश बुक में लिख दिया और बैंक में डाला. कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा आपने? कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा आपने उसको? बोलो तो. डेबिट साइड. ये वाले में क्या है? चेक मिला, कैश बुक में लिखा पर बैंक में नहीं डाला. पहले वाले में बैंक में डाला था पर क्रेडिट नहीं हुआ. ये वाले में बैंक में डाला ही नहीं है तो क्रेडिट नहीं होगा. तो इसको हमने बीआरएस में क्या करना है? क्रेडिट. क्या करना है? राइट. पहले जैसा ही है. डन. देखें नेक्स्ट. देखें છે કોઈ ડાઉટ છે તો પૂછો. કોઈ ડાઉટ છે તો પૂછો. नेक्स्ट पे जाएं रोशन. नेक्स्ट पे जाएं. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. 7 नंबर. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक्स deposited in bank but not recorded in cash book. भाई चेक मिला, कहां लिखना था आपको? चेक डिपॉजिट कब करते हो? व्हेन वी रिसीव चेक. व्हेन वी डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक. व्हेन वी डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक. આપણે ચેક બેંકમાં ડિપોઝિટ ક્યારે કરીએ છીએ? ક્યારે કરીએ છીએ? When we deposit check into the bank. When we receive the check. रिसीव किया तो कैश बुक में कहां लिखना था आपको? कहां लिखना था कैश बुक में? डेबिट से. अच्छा, ये बैंक में रिकॉर्ड हो गया या नहीं? ये चेक बैंक में रिकॉर्ड हो गया या नहीं? જુઓ જુઓ બ્રોન સેન્ટેન્સ જુઓ. બેંકમાં ડિપોઝિટ થઈ ગયું એટલે રેકોર્ડ થઈ ગયું માની લેવાનું આપણે. સેન્ટેન્સ જુઓ શું છે? ચેક ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક. બેંકમાં થઈ ગયું રેકોર્ડ. રાઈટ. કેશ બુકમાં નથી રેકોર્ડ થયો અને બેંકમાં રેકોર્ડ થઈ ગયું, કેશ બુકમાં નથી રેકોર્ડ થયું. તો સેમ સાઈડ ભાઈ. કેશ બુકમાં કઈ સાઈડ લખવાનું હતું? કેશ બુકમાં કઈ સાઈડ લખવાનું હતું એને? बीआरएस में कई साइड लखशो? बीआरएस में कई साइड? डेबिट साइड. क्लियर? इज इट क्लियर? जो समझवानुं छे रट्टाफाई ना करता. ओके. नेक्स्ट देखें 8 नंबर. एट नंबर देखें. Check issued and presented for payment in bank but left unrecorded in cash book. Checks issued and presented for payment but left unrecorded in cash book. चेक मैंने किसी को दिया, वो भाई साहब गए बैंक में, बैंक ने उसको पैसे भी दे दिए, कैश बुक में लिखना बाकी है. समझ गए? समझ गए कि नहीं? पहले पिक्चर समझो क्या है. हमने चेक बनाया, वो किसी को दिया, जिसको दिया वो भाई साहब बैंक में गए, बैंक ने उसको पैसे भी दे दिए पर कैश बुक में लिखना बाकी है. कौन सी साइड लिखोगे भाई कैश बुक में?
राइट। बीआरएस में कौन सी साइड लिखोगे? ओके डन। ख्याल आई गयो। सेकेंड रूल जे सर लख्यू છે ને એના ઉપર બેઝ છે। जो आ बे रूल बहुत इंपॉर्टेंट रखी दीदा છે सर। ये जो दो रूल्स लिखे ना सर ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से सारे पॉइंट्स का आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना सारे पॉइंट का आंसर इन दो रूल पे से। ये रूल बुक में नहीं है, ये रूल बुक में नहीं है, पर ये दो रूल पे से ही लगभग सारे पॉइंट्स का आंसर आ जाएगा। क्लियर। चेक इश्यू किया है, कैश बुक में लिखना बाकी है क्रेडिट साइड। बीआरएस में कौन सी साइड लिखेंगे उसको? क्रेडिट साइड। डन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। जाइए नेक्स्ट पर। हाँ हम रिप्लाई करो એટલે સરને ખબર પડે કે હા જવાનું છે નેક્સ્ટ પર, બરાબર ને? 9 નંબર। check recorded in cash book but not given to traders। checks recorded in cash book but not given to ट्रेडर या क्रेडिटर। एक चेक बनाया कि जाते जाते ये आकाश को देता हुआ जाऊंगा। कैश बुक में कौन सी साइड लिखा वो चेक हमने? कुमुद, कैश बुक में कौन चेक हमने बनाया है? वी प्रिपेयर द चेक टू गिव द आकाश। कई साइड लखीशु? क्रेडिट साइड। पण हजू मैं आकाश ने आप्यू नहीं। आ सेकंड पॉइंट जेवू थयु के नहीं? પેલું પ્રેઝન્ટેડ ફોર નોટ પેમેન્ટ હતું, આ બી પ્રેઝન્ટેડ ફોર નોટ પેમેન્ટ થશે કેમ કે હજુ આપ્યું જ નથી। સેકન્ડ वाला पॉइंट क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ इश्यू नहीं किया, रिकॉर्ड किया है खाली, तो क्रेडिट साइड लिखा होगा। अब उसको क्या करोगे भाई? सिर्फ कैश बुक में अगर रिकॉर्डेड हो तो सर ने क्या कहा है, क्या करना है? सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, फ्लिप कर देना है। फ्लिप करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है, उसको हम डेबिट कर देंगे। क्लियर। विल गेट डेबिटेड। कोई डाउट बोलो? चलो नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट पे जाएं। 10 नंबर। पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट मेड बाय बैंक but not recorded in cash book। भाई बैंक ने पेमेंट किया, पैसे गए, पैसे गए, पासबुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री देना बाकी है। पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री देना बाकी है। कौन सी साइड लिखेंगे कैश बुक में हम भाई? पेमेंट है, पैसे गए, उसी साइड बीआरएस में भी लिखना है। ओके राइट। क्या करेंगे इसको? हम क्रेडिट करेंगे। राइट, क्रेडिट करेंगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है? होप सो। नहीं ने कोई डाउट અહીં સુધી? बोलो અહીં સુધી कोई डाउट नहीं? ओके नेक्स्ट पर जाइए। वृंद क्रेडिट करीशू पेला ने, ख्याल आई गयो बेटा? नेक्स्ट ऊपर जाइए। ओके 11 नंबर। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिसऑनर of bills of exchange और चेक हो वो भी डिसऑनर हो तो भी चेक विच इज डिस्काउंटेड और डिपॉजिटेड इनटू। सर थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं भाई। चेक या बिल आप बैंक में डिपॉजिट करो तो कौन सी साइड लिखा होगा आपने उसको? डिपॉजिट कुछ भी करते हो ना बैंक में, वो डेबिट साइड लिखा जाता है।
कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड। अब वो डिसऑनर हो गया, मुझे चेक मिला था, मैंने बैंक में लिखा डेबिट साइड 10,000 रुपए, डिसऑनर हो गया तो बैंक में क्रेडिट हुआ? वो बैंक में क्रेडिट हुआ? यस और नो? बैंक में क्रेडिट हुआ? नो। तो सिर्फ कैश बुक में डेबिट है, क्या करोगे इसको? सिर्फ कैश बुक में डेबिट है, क्या करोगे इसको? क्या करोगे? फ्लिप करेंगे? फ्लिप करेंगे? यस और नो? कैश बुक में डेबिट है, यहां पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट? यहां पे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यहां पे उसको क्रेडिट कर देंगे। यहां याद रखना, जो बिल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसमें नोटिंग चार्ज होता है। क्या होता है? नोटिंग चार्ज। अब ये नोटिंग चार्ज क्या है, ये सर बाद में कभी समझाएंगे। तो नोटिंग चार्ज भी हमें साथ में लिखना है। ओके, जो नोटिंग चार्ज है उसके साथ में, सपोज 10,000 का बिल था, 200 रुपए नोटिंग चार्ज थे, तो 10,200 रुपए लिखेंगे। क्लियर? सपोज 10,000 का बिल है और 200 रुपए नोटिंग चार्ज है, तो कितना लिखेंगे हम? 10,200 रुपए लिखेंगे। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। ओके, शायद लास्ट होगा नेक्स्ट पॉइंट, अदर एरर्स। अदर एरर्स। अब एरर के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? एरर के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एरर। ओके, એની કોઈ ફિક્સ ઇફેક્ટ ના હોય, क्या डेबिट થશે કે क्रेडिट થશે। क्लियर? क्योंकि वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डन? ख्याल आ गया? इतना इतना ख्याल आ गया एवरीवन? ओके, चलो अब ये एरर को, ये सर ने 2 पॉइंट लिखे, ये सबने लिख लिया। एक तीसरा पॉइंट, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज recorded in both books। भाई कैश बुक में डेबिट भी किया हुआ है और पासबुक में क्रेडिट भी किया हुआ है, तो नो इफेक्ट इन बीआरएस। क्लियर? अगर कोई ट्रांजैक्शन दोनों ही बुक में रिकॉर्डेड है तो बीआरएस में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। चौथा रूल, इफ any transaction is not recorded in both books, શું આવશે? બ્રોન્ડ ઇફેક્ટ શું આવશે એની? બંને બુકમાં રેકોર્ડેડ નથી તો ઇફેક્ટ શું આવશે એની? બ્રોન શું આવશે ઇફેક્ટ? ધૈર્ય, બંને જ બુકમાં રેકોર્ડેડ નથી તો ઇફેક્ટ શું આવશે? बोलो। दोनों बुक में रिकॉर्डेड है तो नो इफेक्ट, और दोनों बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो भी नो इफेक्ट इन बीआरएस। क्लियर? ये 4 रूल सर ने बनाए हुए हैं, ये 4 रूल सर ने बनाए हुए हैं। ये रूल्स भी अगर आप याद रखते हो ना तो भी आपको बीआरएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? ये 4 रूल्स जो सर ने बनाए हुए हैं, अगर ये भी आप याद रखते हो तो भी आपको बीआरएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? હવે આટલા પોઈન્ટ્સ તમે લોકો આજે કરી લેશો કમ્પ્લીટ? આટલા પોઈન્ટ્સ આજે કરી લેશો કમ્પ્લીટ તો કાલથી પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થઈ જાય।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन कब से करेंगे अपन? कल से करेंगे। क्या आज से ही करना है? चलो एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज देखें एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की एमसीक्यूज देखें। कौन से पेज पे एक्सरसाइज देख ले जरा। यस, ये रहा। Select appropriate alternative for each question. Bank reconciliation statement is prepared by dash. बोलो आंसर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अच्छा, सर ने स्क्रीन शेयर तो किया ही नहीं, इसलिए आप लोगों को कैसे पता चलेगा सर कहाँ रीड कर रहे हैं ना? हाँ, अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब दिख रहा है ना क्वेश्चन? वो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर, राइट? सेकंड देखें, सेकंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज डैश and not dash, is dash but not dash. ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन सी, राइट। क्या आएगा? ऑप्शन सी इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। पासबुक इज डैश एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेडर्स अकाउंट इन द बैंक बुक। दूसरा रीड करूं या चलेगा? मुझे तो पहला ही आंसर लग रहा है। बराबर, पहला वाला ही आंसर है, राइट। दूसरे रीड करने की जरूरत तब होती है जब आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ द गिवन हो या ऑल ऑफ द अबव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू रिकंसाइल डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। आ याद રાખજો, આ વાત નથી કરી આપણે। रिकंसाइल કયું કરીએ છીએ યાદ રાખજો। ઓપનિંગ બેલેન્સ રિકન્સાઇલ, પહેલા દિવસનું બેલેન્સ રિકન્સાઇલ કરવાની જરૂરત નથી। કયા દિવસનો બેલેન્સ રિકન્સાઇલ થાય છે? કયા દિવસનો બેલેન્સ રિકન્સાઇલ થાય છે? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એઝ પર કેશ बुक एंड पासबुक। क्लियर? याद रखना भाई, रिकंसाइल कौन से बैलेंस को किया जाता है? ओपनिंग या क्लोजिंग? रिकंसाइल कौन से बैलेंस को किया जाता है? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। दोनों बुक के क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डैश कैन बी नोन बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एरर्स पता चलते हैं कैश बुक के, पासबुक के, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक एंड कैश बुक एंड ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज, व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? तीनों तीन बातें पता चलती है, आंसर ऑल ऑफ द अबव। A statement of transaction with bank is sent by dash to dash। भाई बैंक ट्रांजेक्शन ना स्टेटमेंट कोण कोने आपतो हशे? बैंक ट्रेडर ने आपती हशे कि ट्रेडर बैंक ने आपती हशे? क्लियर? बोलो ब्रोन, सोच के। यस, राइट राइट राइट, सी, ऑप्शन सी, बैंक टू ट्रेडर, राइट, ऑप्शन सी। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट क्रेडिट क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर डेबिट, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट, बी ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है भाई? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस, वेरी गुड। And I think last it is debit balance as per passbook। debit balance as per passbook। passbook का debit balance option A is right, is bank overdraft। હવે ક્વેશ્ચન 2 જે છે જાતે શોધીને લખશો ને થિયરી ક્વેશ્ચન્સ, તો ક્વેશ્ચન 2 અને 3 કાલથી આજમાં ડિસ્કશનમાં આવી ગયા છે, લખી દેશો ને जाते। ओके, स्टॉप करें यहाँ पे सेशन हम आज का अपना, एंड होप के रीजंस आप लोग अच्छे से जरा रीजन बुक में भी जरा रीड करना है एक बार। रीजंस बुक में भी एक बार आप लोगों को रीड करना है।